क्या आपने कभी नटराज की मूर्ति को सच में देखा है? क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है, इसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश की है? शिव, जो कॉस्मिक डांसर हैं, आग के एक गोले से घिरे हैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो लगातार बन रही है और नष्ट हो रही है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, एक शाश्वत नृत्य। उनके अंग डिवाइन मूवमेंट में है। हर एक मुद्रा का एक गहरा अर्थ है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। यह नृत्य जीवन का उत्सव है, एक लयबद्ध अभिव्यक्ति है। लेकिन और करीब से देखें, उनके उठे हुए पैर के नीचे एक छोटा बौना फिगर पड़ा है, अपस्मारा। यह आकृति अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, बस ऊपर की भव्यता देखते हैं। वे शिव के शानदार नृत्य में खो जाते हैं, लेकिन नीचे दबे हुए सत्य को नहीं देखते। फिर भी अपस्मारा पूरे डांस की कुंजी है। वह इस नृत्य के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने का प्रवेश द्वार है। कुचला हुआ लेकिन मारा नहीं गया। वह एक गहरा रहस्य रखता है। वह एक चुनौती है, एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। शिव, जो सर्वशक्तिमान है, उसे बस नष्ट क्यों नहीं कर देते? क्यों शिव ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, लेकिन उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं है? यह सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। यह इंसान के दिमाग के बारे में है। यह हमारी आंतरिक दुनिया का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अपस्मारा हम में से हर एक के अंदर कुछ दिखाता है। यह हमारे भीतर मौजूद उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उसका नाम संस्कृत में भूलने की बीमारी या मिर्गी का मतलब है मानसिक अराजकता और अज्ञानता का प्रतीक। यह वह भ्रम है जो हमें सत्य से दूर रखता है। वह अहंकार की छाया है, वह कोहरा जो हमारी समझ को ढंक देता है। यह वह भ्रम है जो हमें अपनी वास्तविक प्रकृति को देखने से रोकता है। वह इसलिए है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। वह हमें अपनी क्षमताओं और अपनी शक्ति से अनजान रखता है। शिव का डांस हमारे लिए एक सबक है, अपने अंदर के अपस्मारा से कैसे निपटना है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी अज्ञानता और भ्रम को दूर करें। अगली बार जब आप नटराज को देखें, तो अपनी नजर उनके पैर के नीचे के छोटे से जीव पर डालें। उसे ध्यान से देखें और उसके महत्व पर विचार करें। पूछें, वह कौन है? वह अभी भी जिंदा क्यों है? उसका अस्तित्व हमें क्या सिखाता है? अपस्मारा का रहस्य इंसान की चेतना का रहस्य है। यह हमारी आंतरिक दुनिया की गहराइयों को समझने की कुंजी है। उसे समझने में हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने में मदद करती है। हम अपने दिमाग की जटिलताओं को सुलझाना शुरू करते हैं। हम अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। ये नॉट जस्ट मिथोलॉजी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये ज्यादा कॉन्शियसली जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करता है। मूर्ति एक मैप है जो सामने ही छिपा है। यह एक ऐसा नक्शा है जो हमें अपनी आंतरिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। ऊपर का डांस सिर्फ आधी कहानी है। यह सिर्फ बाहरी दिखावा है। असली रहस्य नीचे है। अपस्मारा के नीचे छिपी सच्चाई में ही जीवन का सार छुपा है। अपस्मारा नॉट अ ब्रूट फोर्स डीमन। वह सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ता, बल्कि ऑफ सब्टल डेंजर, एक ऐसा खतरा जो आसानी से दिखाई नहीं देता, जो धीरे धीरे और चुपके से हमला करता है। वह स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है, आध्यात्मिक अज्ञानता। वह अज्ञान है जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। वह अहंकार जो हमें सेपरेट्स फ्रॉम रियलिटी। वह झूठी पहचान जो हम खुद के लिए बनाते हैं। वह भ्रम है जो हमारी समझ को ढंक देता है, जिससे हम सच को नहीं देख पाते, जिससे हम फ्लीटिंग प्लेजर्स का पीछा करते हैं और फियर इमेजिनरी थ्रेट्स। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें खुशी नहीं दे सकती, और उन चीजों से डरते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह मानसिक अंधेरा है जो प्रिवेंट्स ट्रू नॉलेज। यह वह अज्ञान है जो हमें सीखने और बढ़ने से रोकता है। पुरानी कहानियों में अपस्मारा एक बौना था, एक छोटा और बदसूरत प्राणी जिसने स्प्रेड केओस, डिजास्टर का नहीं बल्कि ऑफ द माइंड। उसने बाहरी दुनिया में तबाही नहीं मचाई, बल्कि हमारे विचारों को उलझा दिया। उसने याददाश्त की कीमत पर अमृता दी, एक ऐसा सौदा जो अंततः विनाशकारी साबित हुआ, जिससे प्राणी स्टक इन एंडलेस कंफ्यूजन। वे अपनी पहचान और उद्देश्य खो बैठे। यह उसका टेरर है, शरीर को मारना नहीं, बल्कि इरेसिंग वनसेल्फ। यह अस्तित्व का सबसे गहरा डर है।
अपस्मारा हमारे अंदर की बीमारियों की जड़ है, वह कारण है जिससे हम दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, अंतहीन इच्छा, नेगेटिव सेल्फ टॉक, वह ग्रोथ का विरोध करता है और अंधेरे में पनपता है। वह हमें बेहतर बनने से रोकता है। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक इंटरनल कंडीशन है। यह हमारे अपने दिमाग की उपज है। ऋषियों को पता था कि बिगेस्ट बैटल हैपेंस इनसाइड द माइंड। उन्होंने समझा कि बाहरी दुनिया पर विजय पाने से पहले हमें अपने आंतरिक राक्षसों को वश में करना होगा। उन्हें इस संघर्ष के लिए नीडेड अ सिंबल, एक ऐसा प्रतीक जो अपस्मारा की शक्ति और खतरे को दर्शाता हो। नटराज के रूप में शिव आते हैं, ब्रह्मांडीय नर्तक जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक हैं। अपस्मारा को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे टू मैनेज, उसे पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उसे नियंत्रित करने और उपयोग करने के लिए। कहानी विनाश के बारे में नहीं है, बल्कि अबाउट मास्टरी। यह आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के बारे में है। अपस्मारा हमारी साइकी का अनएग्जामिन्ड पार्ट है, वह हिस्सा जिसे हम स्वीकार करने या समझने से डरते हैं। डांस अ लेसन इन सेल्फ अवेयरनेस, यह हमें अपने शरीर और दिमाग के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। राक्षस को दबाया जाता है, नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वह हमारी अपनी प्रकृति का एक हिस्सा है। रियल विक्ट्री इज विद इन, अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करने में। यह विजडम ऑफ मिथ, यह हमें सिखाती है कि अपने आप को कैसे समझें और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। कहानी उन अहंकारी ऋषियों की है जो अपनी शक्ति और ज्ञान के प्रति अंधे हो गए थे, जो मानते थे कि उनके अनुष्ठान उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं, यहां तक कि देवताओं से भी। उनका मानना था कि मंत्रों और यज्ञों की शक्ति से वे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। तभी शिव एक साधारण भटकते हुए सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाएं खुली थीं और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जिन्हें पहचाना नहीं गया और खतरा माना गया। ऋषियों ने उन्हें अविश्वास और भय से देखा, क्योंकि वे उनकी स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। अपने अहंकार को बचाने के लिए ऋषियों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का फैसला किया और हॉरर्स को अनलीश किया। एक बाघ जो अपनी दहाड़ से धरती को कंपा सकता था, एक सांप जिसके विष से पल भर में जीवन समाप्त हो सकता था, और आखिर में अपस्मारा, उनकी अपनी एम्बॉडीमेंट ऑफ इग्नोरेंस, जो उनके अहंकार और भ्रम का प्रतीक था। शिव ने लड़ाई नहीं की, उन्होंने डांस किया, उन्होंने नटराज रूप धारण किया, और उनका नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक बन गया। बिना किसी प्रयास के उन्होंने अपना पैर अपस्मारा पर रखा, जैसे अज्ञानता को शांत कर रहे हों। उसे दबा दिया, लेकिन नष्ट नहीं किया, क्योंकि अज्ञानता को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, केवल नियंत्रित किया जा सकता है। उनके कदमों की ताल से यूनिवर्स मैनिफेस्टेड। हर एक थिरकन में एक नया सितारा जन्मा, एक नई आकाशगंगा बनी। सृष्टि, संरक्षण, विनाश, यह एक शाश्वत चक्र था। भ्रम और कृपा सभी उनके डांस से निकले। यह नृत्य जीवन का सार था, एक दिव्य अभिव्यक्ति। संदेश अवेयरनेस का डांस होने के लिए अज्ञानता को कंट्रोल करना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। असली शक्ति अनुष्ठानों या ज्ञान में नहीं है, बल्कि इन सेल्फ मास्टरी, अपनी इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखना ही सच्ची शक्ति है। डांस खुद जीवन की ताल है। हर धड़कन, हर सांस एक नृत्य है। चेतना को पनपने के लिए अपस्मारा को दबाए रखना चाहिए। अज्ञानता को वश में करके ही ज्ञान का उदय होता है। शिव का सबक, अंदर के राक्षस को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उसे कीप अंडर द फुट ऑफ अवेयरनेस। उसे अपने नियंत्रण में रखो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। डांस जारी है, बैलेंस से फ्यूल्ड। जीवन एक नृत्य है और संतुलन ही सफलता की कुंजी है। रियल बैटल इज विद इन, विक्ट्री इज इन द डांस, और यह डांस कभी खत्म नहीं होता। नटराज का अपस्मारा को दबाना हमारे रोजमर्रा के अंदरूनी संघर्ष का एक मेटाफर है। शिव हमारा हायर सेल्फ है, अवेयरनेस, क्लैरिटी, द साइलेंट विटनेस। अपस्मारा अहंकार मन है, विचार, डर, इच्छाएं, सेंस ऑफ सेपरेशन। संघर्ष अहंकार को नष्ट करना नहीं है, बल्कि टू मास्टर इट। जीवन के लिए अहंकार जरूरी है, लेकिन उसे हम पर राज नहीं करना चाहिए। शिव का डांस बैलेंस सिखाता है, नॉट एनाहिलेशन। हमें अपने अहंकार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसे उसकी जगह पर रखना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी अंदर के अपस्मारा को पहचानना और उसे जेंटली प्लेस अंडर द फुट ऑफ अवेयरनेस। तभी हमारा इनर शिवा कैन डांस। डांस इज जॉय एंड फ्रीडम, सबक मास्टरी, नॉट डिस्ट्रक्शन।
हमारी मॉडर्न दुनिया में अपस्मारा हर जगह है। डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, परफॉर्म करने का प्रेशर, वह एंडलेस स्क्रॉल है, न्यूज साइकिल है, सेल्फ डाउट की आवाज है, वह ट्रैफिक में गुस्सा है, बहस में प्राइड है, प्रोक्रेस्टिनेशन है और माइंडलेस कंज्यूमरिज्म है। हर एक अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल फॉरगेटफुलनेस है। अपस्मारा कंफ्यूजन और इंटेलेक्चुअल एरोगेंस में पनपता है। ज्ञान के बिना जानकारी उसका खेल का मैदान है। उसे पहचानना आजादी की पहली सीढ़ी है। वह स्ट्रेस, एंजाइटी और वैलिडेशन की एडिक्शन है। हमारी चुनौती है अपने अंदर के नटराज को खोजना, इस प्रेशर को दबाना और अपना खुद का डांस शुरू करना। डांस ऑथेंटिक लिविंग है। अगर अपस्मारा को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम उसे कैसे करते हैं? थ्रू माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन टीचर्स टू काम द माइंड। जब आप शांति में बैठते हैं तो आप अपने मीट द इनर अपस्मारा, वरीज, मेमोरीज, नॉनसेंस। प्रैक्टिस लड़ना नहीं है, बल्कि टू ऑब्जर्व। बिकम द साइलेंट विटनेस, अंदर का शिव। अवेयरनेस का हर पल टू पुट वंस फुट ऑन अपस्मारास बैक। यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। प्रेजेंस के साथ खाओ, अवेयरनेस के साथ चलो। लिसन कंप्लीटली। कॉन्शियस प्रेजेंस का हर कार्य अपस्मारा को दबाता है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर एसेंशियल। अपस्मारा लगातार है। रोजाना की प्रैक्टिस आपकी स्ट्रेंथन्स द इनर शिवा। लक्ष्य विचारों से मुक्त दिमाग नहीं है, बल्कि अ न्यू रिलेशनशिप विद थॉट्स। आप अपना दिमाग नहीं है, आप उसके पीछे की अवेयरनेस हैं। यह बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। डांस कंटिन्यूज। अवेयरनेस इज द स्टेप। माइंडफुलनेस शुड बी गाइडेड बाय नॉलेज, ज्ञान। अपस्मारा को वश में करने के लिए आत्मज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग का मार्ग पूछता है, मैं कौन हूं? जब गुस्सा या डर उठता है तो पूछें, इसका अनुभव कौन कर रहा है? यह सेपरेट्स द ट्रू सेल्फ फ्रॉम द ईगो। शिव को अपस्मारा से पढ़ना, चिंतन और बुद्धिमान शिक्षकों से सीखना इल्यूमिनेट्स द डार्कनेस। ज्ञान अपस्मारा को भूखा रखता है, जो थ्राइव्स ऑन सेपरेशन। ज्ञान को अपनी सत्ता में एकीकृत करें, उसे लेट इट बिकम लिविंग रियलिटी। डांसर एंड स्टेज आर वन। अभ्यास और पूछताछ के माध्यम से हम वी कीप इग्नोरेंस अंडर फुट। नटराज का डांस बैलेंस के बारे में है, नॉट अबाउट वायलेंस। उनका शांत चेहरा और डायनामिक शरीर हमें अपस्मारा को टीच टू मैनेज विद ग्रेस। अपस्मारा को आजाद छोड़ना केओस लाता है, उसे सप्रेसिंग क्रिएट्स टेंशन। मजबूत पैर हमें जमीन से जोड़े रखता है। रेज्ड फुट पॉइंट्स टुवर्ड्स लिबरेशन। हमें रियलिटी में ग्राउंडेड रहना चाहिए, जबकि शुड स्ट्राइव फॉर हायर कॉन्शियसनेस। नटराज का रूप encompasses क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, रीअश्योरेंस एंड ग्रेस। अपस्मारा जरूरी काउंटर पॉइंट है, डार्कनेस दैट गिव्स मीनिंग टू लाइट। उसके बिना डांस का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। स्पिरिचुअलिटी पलायन नहीं है, बल्कि स्किलफुल एंगेजमेंट। लक्ष्य अ हार्मोनियस डांस बिटवीन ईगो एंड डिविनिटी। बैलेंस इज द आर्ट। डांस इज डायनामिक। लेसन इज होलनेस। रिटर्निंग टू नटराज's इमेज। अब इसे अ रोड मैप फॉर इनर एवोल्यूशन के रूप में देखें। Every element speaks to our experience. मूर्ति एक आईना है, not just art. जब अभिभूत हों तो याद रखें, ये भावनाएं आपके are the inner अपस्मारा. Remember the dancer's calm face. Your own capacity for awareness. आप धीरे से अपना पैर नीचे रख सकते हैं और कैन नॉट लेट इमोशंस डिफाइन यू। आप आर द डांसर, नॉट द डीमन। मिथ गिव्स अस अ फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नटराज आपको याद दिलाए, वेक अप फ्रॉम इग्नोरेंस। हर माइंडफुल एक्शन आपके अपने अ स्टेप इन योर ओन जॉयफुल डांस। अपस्मारा एक चैलेंज, नॉट अ कर्स। उस पर मास्टरी करके हम अपनी अनलॉक आवर हाईएस्ट पोटेंशियल। ज्वाइनिंग द डांस इज योर्स।